मनुष्य जन्म लेते ही रोता क्यों है, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सभी नहीं जानते। अगर जान लिया तो अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बन सकते हैं, अपने जीवन के दुहक दूर कर सकते हैं, मोह माया से हटकर राधा नाम जाप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। गरुड़ ने श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह सबसे पहले रोता क्यों है? क्या वह शरीर के कष्ट से रोता है या उस आत्मा के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे संसार नहीं जानता? तब श्री कृष्ण ने करुणा से भरी मंद मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, उस क्षण को देखो। अस्पताल का कमरा, बाहर व्याकुल परिजन, भीतर चिकित्सकों की तेज आवाजें और अचानक गूंजती एक तीखी चीख। वह केवल शिशु की नहीं, वह उस आत्मा की पुकार है जो अभी अभी सत्य से बिछुड़ रही होती है, क्योंकि उसे स्मरण है कि वो कहां से आई है और अब किस मार्ग पर जा रही है। बहुत समय पहले जब सृष्टि नवरचना की अवस्था में थी, ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा हुई जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव विराजमान थे और विषय था मनुष्य जन्म। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य को पृथ्वी पर भेजना अनिवार्य है, किंतु यदि वह पूर्ण ज्ञान के साथ जाएगा तो जीवन का नाटक समाप्त हो जाएगा। विष्णु बोले, पर उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का भार तो उसे वहन करना ही होगा। तब महादेव ने शांत स्वर में कहा, तो उसे प्रस्थान से पूर्व सब कुछ स्मरण करा दो और जन्म लेते ही विस्मृति का वर दे दो। उसी क्षण देवताओं ने कर्म द्वार की रचना की, वह सीमा जहां आत्मा अपने हर कर्म, हर वचन, हर अपराध और हर करुणा के साथ खड़ी होती है, जहां कोई प्रश्न नहीं होता, केवल सत्य का दर्शन होता है। चित्रगुप्त आत्मा को उसका ही जीवन चलचित्र की भांति दिखाते हैं, जहां वह अपनी मां को रुलाती हुई देखती है, किसी मासूम का विश्वास तोड़ती हुई देखती है, किसी भूखे को न देखा करती हुई देखती है और कहीं किसी अजनबी के लिए स्वयं को मिटा देती हुई देखती है। आत्मा रो रो कर कहती है, ये मैं नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी, परिस्थितियां थी, पर कर्म द्वार पर कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। तब आत्मा को बताया जाता है कि अब उसे पुनः पृथ्वी पर लौटना होगा। यह सुनते ही आत्मा कांप उठती है, क्योंकि उसे स्मरण आता है कि पृथ्वी पर सुख क्षणिक है और दुख अथाह, जहां बिछोह है, रोग है, अपमान है, असफलता है और अंतहीन अकेलापन है। आत्मा हाथ जोड़कर विनती करती है, मुझे मत भेजो, मैं यही प्रायश्चित कर लूंगी। पर देवदूत करुणा से कहते हैं, यही प्रायश्चित है। फिर आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, जो कोई सुख स्थान नहीं बल्कि तप, पीड़ा और स्मृति की तपोभूमि है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा गर्भ में उलटी अवस्था में अंधकार में रहती है और हर क्षण उसे उसके पूर्व कर्म याद दिलाए जाते हैं। वह भीतर भीतर प्रतिज्ञा करती है कि जन्म लेकर सत्य के मार्ग पर चलेगी, किसी को नहीं रुलाएगी, धर्म नहीं छोड़ेगी। पर जैसे जैसे जन्म का क्षण समीप आता है, उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि बाहर निकलते ही उसकी स्मृतियां, उसके संकल्प और उसका ज्ञान उससे छीन लिया जाएगा। उसी क्षण विष्णु की माया सक्रिय होती है, जो चेतना पर ऐसा आवरण डाल देती है जिसके बिना मनुष्य संसार में जी नहीं सकता। आत्मा को अंतिम बार उसके अधूरे वादों, टूटे रिश्तों और अधूरे कर्मों की झलक दी जाती है, जो एक साथ टूटे कांच की तरह उसके सामने बिखर जाती है। आत्मा भीतर से चीख उठती है, मुझे स्मरण रहने दो, मैं इस बार भूल नहीं करूंगी। पर माया का नियम अटल है। जैसे जैसे शिशु जन्म लेता है, वैसे वैसे स्मृतियां धुंधली होती जाती हैं और उसी टूटन, उसी बिछोह से जन्म लेता है वो पहला रोना। हे गरुड़, वह रोना शरीर का नहीं, आत्मा का है, क्योंकि वह अपने ही सत्य से अलग हो रही होती है।
योग वशिष्ठ कहता है कि जन्म के क्षण आत्मा सर्वाधिक जागरूक होती है और वही अधूरी जागरूकता उस रोने के रूप में बाहर आती है। समय बीतता है, माया की परतें चेतना को ढक लेती हैं और वही आत्मा हंसना सीख लेती है, पर वह हंसी आनंद की नहीं, विस्मृति की होती है। यहीं से मनुष्य का संघर्ष आरंभ होता है, क्योंकि जो सच जानकर रोया था वही सच भूलकर जीवन जीता है। संतों ने कहा है कि संसार में सबसे दुखी वही लोग होते हैं जो हर समय हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के रोने को मार दिया होता है। नवजात का रोना यह स्मरण कराता है कि जीवन कोई उपहार नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है, अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है। यही कारण है कि जीवन के मध्य में मनुष्य को अकथनीय शून्यता अनुभव होती है, क्योंकि भीतर वही आत्मा फिर से जागना चाहती है, फिर से रोना चाहती है। ध्यान और साधना का उद्देश्य कोई नया ज्ञान पाना नहीं, बल्कि उसी पहले रोने को समझना है। जिसने उस रोने का अर्थ समझ लिया, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं, शांति बन जाती है। प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य आज भी अपने भीतर उस रोने को सुन पाता है, या उसने भी संसार की तरह उसे चुप करा दिया है? क्योंकि जिस दिन मनुष्य उस रोने का अर्थ समझ लेता है, उस दिन कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है, चेतना के साथ, बोध के साथ और सत्य के साथ। गरुड़ ने श्री कृष्ण से एक और प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि आत्मा जन्म लेते समय इतना जानती है, इतना रोती है, तो फिर कुछ लोग जीवन में अचानक बिना कारण उदास क्यों हो जाते हैं? सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर कुछ टूटता क्यों रहता है? तब श्री कृष्ण का स्वर पहले से अधिक गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, गरुड़, यह वही रहस्य है जिसे मनुष्य सबसे अधिक अनदेखा करता है। सुनो, हर आत्मा जन्म लेते समय केवल रोती ही नहीं, वह एक बीज भी लेकर आती है। यह बीज किसी स्मृति का नहीं बल्कि एक पीड़ा का होता है। वह पीड़ा उस अधूरे कर्म की होती है जिसे आत्मा पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाई थी। जब आत्मा पृथ्वी पर आती है, माया उसकी स्मृति ढक देती है, पर वह बीज नहीं छीन सकती। वह बीज हृदय के किसी गुप्त कोने में दबा रह जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण किसी अजनबी के दुख पर रो पड़ते हैं। किसी वृद्ध को देखकर उनका हृदय भर आता है, किसी बच्चे की आंखों में वे अपना ही कोई खोया हुआ अंश देख लेते हैं। गरुड़, यह संयोग नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य जीवन के मध्य में पहुंचता है, तब वह बीज धीरे धीरे जागने लगता है। तब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ खाली है। वह खालीपन धन से नहीं भरता, संबंधों से नहीं भरता, उपलब्धियों से नहीं भरता, क्योंकि वह खालीपन वस्तुओं का नहीं, उद्देश्य का होता है। आत्मा भीतर से स्मरण कराने लगती है कि तू यहां किसी पद, किसी नाम या किसी प्रशंसा के लिए नहीं आया था। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं, शोर में डूब जाते हैं, हंसने का अभिनय करने लगते हैं ताकि भीतर उठती उस आवाज को न सुनना पड़े। पर कुछ विरले लोग होते हैं, गरुड़, जो उस पीड़ा से भागते नहीं, जो उस उदासी के साथ बैठना सीख लेते हैं। वही लोग धीरे धीरे करुणामय हो जाते हैं। उन्हें दूसरों का दुख पना लगने लगता है। वे बिना कारण सेवा करने लगते हैं, बिना स्वार्थ किसी का हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यही वे आत्माएं होती हैं जिन्हें जन्म के समय किए गए वचन की हल्की सी झलक मिल जाती है। उन्हें सब याद नहीं आता, पर इतना अवश्य महसूस होता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ चुकाने के लिए है। गरुड़, मृत्यु से मनुष्य नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि कहीं वह उस बीज को बिना अंकुरित किए ही न चला जाए। इसलिए जब कभी किसी रात मनुष्य की आंखें बिना कारण भर आती हैं, जब हृदय भारी हो जाता है और शब्द नहीं मिलते, तब समझ लेना कि आत्मा धीरे से द्वार खटखटा रही है। वह कह रही होती है, मुझे मत भूलो, मैंने जन्म लेते समय जो वचन दिया था उसे सुनो। यही कारण है कि संत कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख से भागता है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता
और जो अपने दुख के साथ बैठना सीख लेता है वही धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ता है। गरुड़, ये संसार किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है, पर याद वही रख पाता है जो शोर से नहीं मौन से मित्रता करता है। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जिस दिन मनुष्य उस भीतर छिपे बीज को समझ लेता है उस दिन उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह जहां भी जाता है वहां किसी का बोझ हल्का हो जाता है, किसी का दुख कम हो जाता है, और यही उस आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति होती है, बिना सब कुछ याद किए भी अपने सत्य को जी लेना।